चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की, जो कि जल्द बदलाव करने जा रहा है बड़ा। जी आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम में प्रदेश के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी बातों को शामिल करने की अब तैयारी की जा रही है। अंग्रेजों की बनाई संस्कृति को समाप्त करने के लिए एक रणनीति तैयार हो रही है और 5वीं 8वीं को फिर बोर्ड परीक्षा की अब तैयारी पूरी जो है कर ली गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को लेकर भी विभाग काफी चिंतित है और हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो एक बड़ा बदलाव जल्द करने जा रहा है प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग। तो पाठ्यक्रम में प्रदेश के इतिहास संस्कृति से जो जुड़ी बातें हैं उनको शामिल की जाएगा। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री से जो है खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी ने। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का दूसरा दिन है। बात हुई थी ओबीसी को लेकर, लेकिन सरकार के क्या कदम है, पर मध्य प्रदेश में बात शिक्षा को लेकर भी चल रही। फिर से ओमिक्रॉन की चर्चा। मेरे साथ इस वक्त शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी हैं। इंदर सिंह जी, क्या है, क्या कुछ नया, क्योंकि ओमिक्रॉन की चर्चा फिर चल पड़ी है, मुख्यमंत्री जी भी चिंता जताए। हमारे मुख्यमंत्री जी की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि हम बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में बच्चों का भविष्य का भी विषय है। इसलिए हमने सावधानी के साथ में अभी स्कूल संचालित कर रहे हैं। 50% उपस्थिति के साथ संचालित कर रहे हैं। परीक्षा का समय बहुत निकट है, इसलिए परीक्षा भी हम सावधानी के साथ संपन्न कराएंगे, ताकि हमारे बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोरोना का किसी भी वायरस का इफेक्ट नहीं हो। 5वीं 8वीं फिर से बोर्ड करने की आप बात कह रहे हैं, क्या ये हो पाएगा? निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। 5वीं और 8वीं को बोर्ड के द्वारा ही परीक्षा ले रहे हैं उसके। कल हमने देखा कि केंद्र ने एक पास किया है प्रस्ताव, उसमें पाठ्यक्रम में गीता, बाकी तमाम तरह की चीज़ों को शामिल करने की बात कही, लेकिन दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके धर्मों की, जैसे जाट है या बाकी अन्य, क्या मध्य प्रदेश में भी इस पर काम चल रहा है? देखिए, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति ये कहती है कि हमारा जो पुरातन ज्ञान है, हमारी संस्कृति है, सभ्यता और भारत का सनातन जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आज के संदर्भ में नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। और उसी लिए भारत सरकार भी और हमारी सरकार भी उस ओर काम कर रही है, क्योंकि जो पूरी शिक्षा व्यवस्था थी एक प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा जो चलाई गई थी, वो पूरी भारत के मूल्यों को, भारत के चिंतन को और भारत के गौरवशाली इतिहास को भी उन्होंने भुलाने का काम किया था। और क्योंकि ये आज़ादी का 75वां वर्ष है, हमारे अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस वर्ष विशेष रूप से ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने देश के इतिहास में गौरवशाली योगदान है, उन सबका भी स्मरण करते हुए हम नई शिक्षा नीति में ये सारी चीज़ें समावेश करना चाहेंगे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी हमारे भारतीय ज्ञान को, जिस ज्ञान के आधार पर भारत विश्वगुरु कहलाता था, उसको फिर से स्थापित कर सकें और विज्ञान के साथ जोड़ करके हम करना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी जो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने जो ज्ञान दिया, अंग्रेजों ने जिस तरह की बातें की, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की विरासत अलग रही है, लेकिन आगामी शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है केंद्र की, उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। और क्यों ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बात होना चाहिए। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल।